बुद्ध का धम्म क्या है? इसके बारे में ये वीडियो सीरीज चल रही है। पिछले वीडियो में बुद्ध के धम्म के विपरीत कौन-कौन सी बातें समाज में आती हैं और बुद्ध धम्म के मानने वाले अनुयायी या और धम्म के मानने वाले अनुयायी बुद्ध धम्म के बारे में क्या जानते हैं और क्या समझते हैं, इसके बारे में बताया था। इस वीडियो में बुद्ध का धम्म क्या है, इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। बुद्ध ने धम्म का परिभाषा देने के लिए धम्म के 3 वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार हैं। पहला वर्गीकरण है धम्म, दूसरा वर्गीकरण है अधम्म और तीसरा वर्गीकरण है सद्धम्म। धम्म के विपरीत जो बातें आम जनमानस को पता नहीं होती है और उसका उल्टा कार्य करते हैं, उसी को भगवान बुद्ध ने अधम्म नाम दिया है। और धम्म और अधम्म के सापेक्ष सही कर्म क्या है, सही परिभाषा क्या है, सही कार्य क्या है, इसके बारे में जो भगवान बुद्ध ने थ्योरी दी है, उसको सद्धम्म नाम दिया गया है। यही भगवान बुद्ध का दर्शन भी कहलाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे धम्म क्या है। जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। निर्वाण प्राप्त करना धम्म है। तृष्णा का त्याग कर देना धम्म है। सभी संस्कार अनित्य हैं, यह मानना धम्म है। कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान अर्थात उत्थान और पतन का आधार मानना धम्म है। अधम्म क्या है, इसके बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि पराप्राकृतिक में विश्वास अर्थात प्राकृतिक घटनाओं का जिसमें किसी बाह्य शक्ति के द्वारा होने का मानना, इसमें विश्वास करना अधम्म है। ईश्वर में विश्वास करना अधम्म है। ब्रह्म सायुज्य पर आधारित धम्म अधम्म है, अर्थात इसमें जीवित जीवों में प्राण अर्थात ब्रह्म का होना आधार माना जाता है और यह मानना कि ब्रह्म सायुज्य जीवन है, यह मानना धम्म जो है यह अधम्म कहलाता है। आत्मा में विश्वास करना अधम्म है। भगवान बुद्ध के अनुसार आत्मा में विश्वास करना अधम्म है। यज्ञ अर्थात बलि कर्म में विश्वास करना अधम्म माना जाता है। कल्पना से आधारित विश्वास मानना अधम्म है। कल्पना से हम किसी को मान लेते हैं कि फलाने जगह पे भगवान है और फला जगह पे भूत है, यह विश्वास करना अधम्म है। धम्म की बातों का सिर्फ वाचन करना अर्थात धम्म की बातों का भाषण देना ही धम्म मानना अधम्म है। सद्धम्म क्या है? मन के मैल को दूर करके मन को निर्मल बनाना सद्धम्म है। संसार को धम्म राज्य बनाना सद्धम्म है। धम्म जब प्रज्ञा में वृद्धि करे और सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दे, तभी वह धम्म सद्धम्म कहलाता है। धम्म जब शिक्षा दे कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, इससे मनुष्य पंडिताऊपन की ओर अग्रसर हो सकता है, यह मानना सद्धम्म है। धम्म जब सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वह प्रज्ञा है, तभी वह सद्धम्म कहलाता है। धम्म जब मैत्री की भी बढ़ोतरी करे, तभी वह सद्धम्म कहलाता है। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह शिक्षा दे कि केवल प्रज्ञा ही नहीं बल्कि सील भी अनिवार्य है। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा दे कि केवल प्रज्ञा और सील ही नहीं, इसके साथ साथ करुणा भी अनिवार्य है, तभी वह सद्धम्म कहलाता है। जब धम्म यह भी शिक्षा दे कि प्रज्ञा सील करुणा ही नहीं मैत्री की भी आवश्यकता होती है और जब यह भावना जागृत हो जाए, तभी यह सद्धम्म है। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वह तमाम सामाजिक भेदभाव को मिटा दे और आपसी समरसता को बढ़ावा दे। अर्थात धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच में तमाम दीवारें ऊंच नीच की, छोटे बड़े की, ऊपर नीचे की सारी दीवारें गिरा दिया जाए, तभी वह सद्धम्म है। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा दे कि कोई मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान होता है। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह शिक्षा दे कि आदमी आदमी के बीच समानता के भाव की अभिवृद्धि हो।
और धम्म तभी सद्धम्म है जब इस भाव की अभिवृद्धि करे। यह भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई धम्म, अधम्म और सद्धम्म की परिभाषा है। इसके अंतर्गत आने वाली बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भगवान बुद्ध ने इनके सापेक्ष में कही हैं। आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को इसमें से प्रत्येक कड़ी पर, वाक्य पर आप लोगों को विस्तार से धम्म, अधम्म और सद्धम्म की परिभाषा बताया जाएगा। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।